अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू दिस क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने, द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 8 व्हेन वाई इज इक्वल टू 3 फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 3/2। जो वाई है वो 3/2 है, मेरा ख्याल है अब नज़र आ गया होगा आपको। ठीक है, ओके। वाई 3/2 के बराबर है। आइए क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। स्क्रीन चेंज कर दूँ। ओके, यस। सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब ये होगा, समझ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई। स्क्वायर ऑफ वाई का मतलब ये है वाई स्क्वायर, यानी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं डायरेक्टली। तो कह रहे हैं कि ये तो एक रिलेशन बन जाएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 3 हो, ये कंडीशंस है। इनको कौन सी कंडीशंस कहते थे, याद करें। इन्हें कहा जाता था इनिशियल कंडीशंस। इनके जरिए हम के फाइंड आउट करते थे। फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 3/2। एक्स मालूम करें जब वाई की वैल्यू क्या हो, 3/2। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक क्यूब रूट ऑफ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वाई, ये लिख दिया। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं स्टूडेंट के यहाँ पे हमें फिर कांस्टेंट लगाना होता है। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ओके, अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आपको याद होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके रोक दें और यहाँ पर अब आप के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दें। तो पुट x is equal to 8 and y is equal to 3। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट। x की जगह आया 8 और क्यूब रूट है इज इक्वल टू के, y की जगह 3 आएगा, लेकिन ऊपर कौन है इसके, स्क्वायर है। 8 का क्यूब रूट निकालें तो 8 का क्यूब रूट सब जानते हैं 2 होता है। इसका मतलब 2 तरीके बताए थे आपको 8 का क्यूब रूट निकालने के। लेकिन अगर 8 का क्यूब रूट चाहिए तो एक तरीका तो ये है कि ट्रिपल बनाइए, यानी 8 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो एक जैसे नंबर का ट्रिपल बन जाएगा। जब एक जैसे नंबर का ट्रिपल बन जाए तो उनमें से एक नंबर बतौर आंसर बाहर आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 होगा। दूसरा तरीका क्यूब रूट मालूम करने का स्टूडेंट्स ये होता है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो 8 है, क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3, तो इसकी जगह 1/3 लिख दें। और यह गया 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 से कट जाएगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1। 1 लिखते नहीं, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा, इज इक्वल टू के, और फिर 3 का स्क्वायर निकाल लें तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 9 होगा। 3 3 दा 9। अब 9 को यहाँ डिवाइड में भेज दें तो 2/9 इज इक्वल टू के। साइड चेंज कर दें तो के इज इक्वल टू 2/9। इस कीमत को स्टूडेंट पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। याद है आपको, के की वैल्यू निकाल कर पुट करते थे इक्वेशन 1 में, फिर एक इक्वेशन 2 बनेगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, देखिए अब क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। तो जो मेथड है वही चल रहा है स्टूडेंट, जो आपको बताया गया है। इट इज़ वेरी इजी मेथड और बहुत ही आसान सवालात हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यस, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट
ये आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है, ये रही इक्वेशन, इसमें आपने k की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो क्यूब रूट ऑफ x अपनी जगह रहा इज इक्वल टू k की जगह 2/9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और साथ में कौन है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ गया। समझ गए बात को। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। ओके, अब आप वो मालूम करेंगे जो पूछा उन्होंने फाइनली। उन्होंने पूछा फाइंड x की वैल्यू बताएं क्या होगी व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। तो आपने यहाँ पर जस्ट y की जगह 3/2 पुट करना है स्टूडेंट, और x निकाल लेना है। यानी आपने x मालूम करना है व्हेन y की वैल्यू क्या हो 3/2। समझ गए बात को। यहाँ पुट करें तो देखें क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 implies that yes क्यूब रूट ऑफ x अपनी जगह रहा इज इक्वल टू 2/9 अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई y की जगह आ गया 3/2, और ऊपर कौन है स्क्वायर। ये y की वैल्यू पुट कर दी आपने 3/2। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे। क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर 3 और 2 दोनों पर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऊपर नंबर न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से कट सकते हैं, कटिंग में आ रहे हो तो यू कैन सी हियर इट इज़ इजी मैथमेटिक्स। 9 से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 1 2। ओके, तो y की वैल्यू 3/2 पट गई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 एंड 2 2 4, ये 2 के टेबल से कट जाएगा। ओके, अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर 1 बचा था, 9 से कटने के बाद 1 1 1 और नीचे भी 1 था, 9 1 9 9 1 9 होते ना, नीचे 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 2, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। ओके, अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्यूब रूट हटाना है। तो जिस तरह स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते थे, तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया जाता है। क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लें। शायद मैं नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लें। बोथ साइड्स हैं, क्यूब लीजिए। जब आप क्यूब लेंगे तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे। इसको मिटा देते। यस, क्यूब लेने का मतलब होता है दोनों तरफ पावर 3 ले लें। तो दोनों तरफ आपने क्या करना है स्टूडेंट, पावर 3 लेनी है। तो इस तरह से क्या होगा, क्यूब ख़त्म हो जाएगा। पावर क्यूबिंग का मतलब है पावर 3 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्यूब रूट ऑफ x, यहाँ पे क्यूबिंग कर लीजिए, पावर 3 ले लें, और राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना होगा, 1/2 की पावर 3। तो हम जानते हैं कि जिस तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, तो क्यूब रूट जो है वो, ये क्यूब रूट है, यानी पूरा क्यूब रूट, ये कट जाएगा 3 से। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू, और यहाँ पे पावर 3 1 और 2 दोनों पर आएगी, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। पावर 3 2 पर आएगी, तो इसका मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 4 to the 8। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ये आपका जवाब होगा। याद रखिएगा कि जो क्यूब रूट है वो क्यूब से कैसे कट जाता है, इसकी समझ में नहीं आया वो फिर समझ लें। ये जो क्यूब रूट ऑफ x है, यानी ये क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, और उसकी होल पावर कितनी है 3, जो आपने क्यूब की सूरत में ली थी। अब 1 पावर पे पावर है तो पावर है मल्टीप्लाई, 1 3 3, वो 3 नीचे वाले 3 से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ x। इस तरह से जो है x बचेगा लेफ्ट पर, और राइट पर तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। The force F between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their centers.
अगर आप स्टूडेंट्स याद करें तो ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो न्यूटन ने एक लॉ बताया था कि अगर दो बॉडीज़ हों, every body in the universe attracts every other body by a force called gravitational force. That force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ये कानून है जो कि आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो ये दो मैसिव बॉडीज़ हों और उनके सेंटर्स का दरमियानी फासला हो, तो d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को, इसका हम जो है न्यूटन लॉ के दो पार्ट थे, एक मासेस के हवाले से और एक डिस्टेंस के हवाले से। तो ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस के हवाले से, अगर d जो है वो डिस्टेंस हो दोनों बॉडीज़ के दरमियान, तो जो फोर्स होती है वो फोर्स याद करें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी, फासला कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ये इस हवाले से क्वेश्चन है। तो देख लें स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली, ये फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये आ गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, d स्क्वायर बिटवीन देयर सेंटर्स। कह रहे हैं अब फोर्स 2 है और d3 है। फोर्स कितनी है, जब डिस्टेंस 3 होता है तो फोर्स उस वक्त 2 न्यूटन होती है, डिस्टेंस 3 मीटर होता है। कह रहे हैं फाइंड d, बताइए d की वैल्यू क्या होगी जब फोर्स 72 न्यूटन हो जाए। वैसे ही है बिल्कुल, देखा आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये इन्वर्स वेरिएशन की। तो अब यहाँ पे करेंगे ये कि पहले जो स्टेटमेंट है उसके ज़रिए आप इक्वेशन बनाएंगे जिसमें k होगा, फिर उस कांस्टेंट k की वैल्यू निकालेंगे किसके ज़रिए, इनिशियल कंडीशन f इज़ इक्वल टू 2 और d इज़ इक्वल टू 3 के ज़रिए इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर इक्वेशन 2 के अंदर जो है आपको d मालूम करना होगा, f की वैल्यू 72 पुट करके, दैट्स इट। तो बिल्कुल वही मेथड है, वही सब कुछ है, उसी तरह करना है। तो देखें क्या होगा, सॉल्व फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। तो जो फोर्स है डेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/d² हो जाएगा। और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह F प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे k। वहाँ पे कैपिटल G लगाया था अगर आपको याद हो, कांस्टेंट यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता था, लेकिन यहाँ k इस्तेमाल करेंगे 1/d²। और उसके बाद ये k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k 1 ज़ा k ही हो जाएगा। और d² को आप चाहें तो लेफ्ट पर भेज दें तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाई d²। ये d² लेफ्ट पर चला गया और k 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, k। समझ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पर आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इस स्टेप के बाद। उसके लिए इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो दी हुई है, F है 2 और d की वैल्यू 3। ये पुट कर दें यहाँ पे, पुट एंड d इज इक्वल टू 3। तो f की जगह 2 लगाएंगे, f की जगह 2 आ गया, मल्टीप्लाई d की जगह 3 और ऊपर आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब 3 का स्क्वायर सब जानते हैं 9 होता है, 3 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 18। मैं साइड भी चेंज कर रहा हूँ साथ में, k इज इक्वल टू 18 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18। इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। याद है ना, फिर इक्वेशन 2 बनानी है हमने। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। यस, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखें क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डेट यस F अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई d² अपनी जगह रहा, और यहाँ पर देखें k की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ गया। और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 2।
अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है कि डी की वैल्यू चाहिए। अब आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एफ की वैल्यू 72 है तो आप चाहें तो हेडिंग डाल लें डी, ये मालूम करना है व्हेन एफ इज इक्वल टू 72। ठीक है, क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं इसे। पुट इन क्वेश्चन 2, सही। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट, यस, ये आपके सामने मौजूद है। एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, तो एफ तो मालूम करना, एफ की वैल्यू 72 गिवन है, सॉरी, मल्टीप्लाई डी, डी मालूम करना है, डी की जगह डी रहेगा, ऊपर स्क्वायर फार्मूले का और इज इक्वल टू 18। अब इसकी कटिंग कर दें, जिससे टेबल्स कॉमन टेबल से काट दें, आसान से टेबल से, 9 के टेबल से दोनों इजीली कट रहे हैं, फिलहाल 18 से भी कट सकते हैं। कटिंग करें, 9 के टेबल से काटें, 9 8 ज़ा 72 और 9 टू द 18। फिर देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, फिर कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, समझ रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर और राइट पे रह जाएगा क्या 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर 4 को इधर भेज दें, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 डिवाइड में आ जाएगा, नज़र आ रहा है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये भी लिखते थे, याद करें। दोनों तरफ क्या लगा दें, स्क्वायर रूट लगा दें। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यस, स्क्वायर रूट लगाइए दोनों तरफ। बटन नहीं दबाना कोई। तो देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो रूट है 1/4 दोनों पर आएगा, 1 पे भी आएगा और 4 पे भी आएगा। 1 का रूट 1 ही होता है, यानी इसको आप यूँ ले सकते 1, और 4 का रूट 2 निकलेगा, तो 1/2 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ के जवाब ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 जो है वो 72 2 से बढ़कर 72 हो जाए तो डिस्टेंस जो है 3 से कम होकर हाफ हो जाएगा। देखिए ना, फोर्स 2 थी तो इस पर डिस्टेंस 3 था, अब फोर्स 2 से बढ़कर 72 हो गई, कितनी हो गई, 72 कर दी, तो डिस्टेंस 3 से कम होकर हाफ रह गया। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली पोर्शन है, फोर्स और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन्वर्स वेरिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं y वेरीज इन्वर्सली एज x माइनस 5। y और x माइनस 5 एक दूसरे के इन्वर्सली पोर्शनल हैं। y 6 और x 8 है इनिशियल कंडीशन के लिए। फिर कह रहे हैं फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन सॉल्व करने का कायदा सेम वही है, फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट इक्वेशन बनेगी 1 जिसमें k होगा, इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करके k निकालेंगे, जब k निकल आएगा तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर उसमें y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व। जिसकी समझ में नहीं आया वो स्टेप बाय स्टेप समझ ले। y वेरीज इन्वर्सली, इन्वर्सली के लिए 1/, करके रकमों को लिखा जाता है x माइनस 5। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो k लगाएंगे, तो ये हो जाएगा k1 ज़ा k अपॉन x माइनस 5। फिर x माइनस 5 को उधर भेज दीजिए लेफ्ट पर, तो देखें क्या होगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा y के पास और यहाँ रह जाएगा सिंपली k। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। आप k निकालेंगे इस इक्वेशन में, उसके लिए आपको x और y की कीमतें पुट करनी होंगी जो गिवन है। y की वैल्यू 6 है शुरू में और x की वैल्यू 8 है। पुट, पहले कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 8
और y इज इक्वल टू 6 पुट कर दें यहाँ पर। तो x की जगह 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह 6 आ जाएगा और इज इक्वल टू k। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 3 6 18, साइड चेंज कर दें। ये आ गई k की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट इन 1, ये रही इक्वेशन 1 स्टूडेंट ऊपर बनी हुई है, इसमें पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, यस ये आपके सामने मौजूद है। मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, x माइनस 5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k। k की जगह ये देखिए, ये रही k की वैल्यू 18, ये आ गए। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। k की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन 2 कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर x और y की वैल्यू, अब जो वैल्यू आपको मालूम करनी है वो निकाल सकते हैं यहाँ से। फाइंड y, देखें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड y, यानी y बताएं क्या होगा व्हेन x इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू यहाँ 10 पुट करके y की वैल्यू निकालना है। y मालूम करना है आपने व्हेन x इज इक्वल टू 10। पुट करें इसमें इक्वेशन 1 में और 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो देखें क्या होगा, x की जगह 10 आ जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू तो मालूम करनी है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 18। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 18। 5 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 18/5। यस, तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यू y। ऐसे होगा। एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गई 18.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टूडेंट क्या काम करेंगे उसको एक नज़र देख लें। ये स्क्रीन चेंज हो गई है, यहाँ पर आ जाए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन 10 नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, अब नज़र आ जाएगा। इसमें जो हमने बात करनी है आपसे प्रोपोर्शनल्स पे, फाइंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शनल इन अ कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, इस पर बात करेंगे ये गुफ्तगू। और फिर इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, यानी एग्जांपल 1 हो गई, एग्जांपल नंबर 2, और देखेंगे फिर आगे वीडियो की लेंथ के मुताबिक काम करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फिर उसकी एग्जांपल हैं, और फिर होगी एक्सरसाइज 18.3। ठीक है, एक्सरसाइज की भी एक झलक देख लें। 18.3 एक्सरसाइज ये इस तरह से, ओके, 4 सवाल आते हैं, पार्ट पर मबनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, बोलने के दौरान कोई गलती हो गई है तो नज़रअंदाज कर देना।